मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम 3 दिवसीय बिहार दौरे पर है। आपको बता दें, मंगलवार को चुनाव आयोग की तरफ से पटना में सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में विभिन्न दलों के शीर्ष नेता भी शामिल हुए और चुनाव आयोग को अपने सुझाव भी दिए। इसमें चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की सलाह सुनी और उस पर विचार करने का भी आश्वासन दिया। आपको बता दें, इसमें विपक्ष के भी नेता शामिल हुए और लल्लन सिंह भी शामिल हुए और उन्होंने मीडिया के सामने बताया कि ये जो भी चुनाव होगा ये 3 चरण में होगा, जिसमें लोकसभा चुनाव का कराए जाने की हमने मांग की है। और उन्होंने कहा कि 7 चरण में चुनाव होने से राजनीतिक दलों के साथ साथ पार्टियों पर भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मुख्य तौर पर हम लोगों ने 3 सुझाव दिए हैं चुनाव आयोग को। पहला सुझाव हम लोगों ने दिया है कि बिहार में 7 फेज में चुनाव होने से चुनाव जो उम्मीदवार है चुनाव लड़ने वाले उन पर अधिक खर्च का बोझ पड़ता है, इसलिए कि लंबे समय तक उनको चुनाव प्रचार करना पड़ता है। दूसरा, उम्मीदवार और नेताओं को भी चुनाव के प्रचार में गर्मी के दिनों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए अधिकतम 3 फेज में चुनाव कराया जाए। दूसरा सुझाव हम लोगों ने दिया है और बाकी फोर्स के बारे में और सब बाकी चीजों के बारे में, लेकिन मुख्य तौर पर हम लोगों ने चुनाव फेज तो देखा आपने, लल्लन सिंह ने चुनाव की जो भी प्रक्रिया है उस पर उन्होंने टिप्पणी की। लल्लन सिंह ने कहा कि जेडीयू की तरफ से चुनाव आयोग की मुख्य रूप से 3 सुझाव दिए गए हैं बिहार में कि 7 चरण में चुनाव होने से इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों पर अधिक खर्चा पड़ता है और लंबे समय तक उन्हें चुनाव प्रचार करना पड़ता है। वहीं उम्मीदवारों के साथ साथ नेताओं को भी चुनाव प्रचार में गर्मी के दिनों में काफी परेशानी होती है, इसलिए अधिकतम 3 फेज में चुनाव कराए जाएं। अब ऐसे में देखना होगा कि लल्लन सिंह ने ये जो अपील की है चुनाव आयोग से, क्या चुनाव आयोग इनकी ये सारी दिक्कतों को जो ये लोग फेस करते हैं या जो भी इनको परेशानी होती है, ऐसे में चुनाव आयोग उस पर गौर फरमाता है या नहीं। ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि बिहार में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें 7 फेज में चुनाव होंगे या 3 फेज में चुनाव होंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो बिहार की सियासी हलचल है वो चुनाव की वजह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में दोनों पार्टियां चुनाव करने के लिए जुट गई हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होता है। आप बताइएगा हमें कि कौन सी पार्टी आपको लग रहा है कि बिहार में अपनी सरकार बनाती हुई नजर आएगी, आरजेडी या जेडीयू, क्योंकि दोनों के बीच में एक कांटे के टक्कर की लड़ाई नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा वाकई में कि दोनों पार्टियों में से किसकी जीत निश्चित होती है। आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।